हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट सेशन। और सेशन में आप सभी के लिए खुशखबरी होने वाली है। और खुशखबरी ये होने वाली है कि आप सभी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी बम्पर भर्ती निकाली गई में कुल मिला के 419 पद हैं। अब ये भर्ती कहाँ पे है, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, और सबसे बड़ी बात आप सभी के लिए रहने वाली है कि विदाउट एग्जामिनेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप सभी का इस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का होने वाला है। यानी कि डायरेक्टली इंटरव्यू बेसिस पे आप सभी का भर्ती यहाँ पे रहने वाली है। अब कौन से स्टेट में है, फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं। बट उससे पहले बोलना चाहूंगा कि चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा इन कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर वन एंड पेपर टू मैनेजमेंट की। इसके अलावा अगर आप सभी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पे विजिट कर सकते हैं। साथ में जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे सारे के सारे कोर्सेज में एनरोल करवाने के लिए। अगर जून 2026 की आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो जारफ अड्डा आप सभी के लिए अपना सिल्वर एंड गोल्ड पैकेज लेके आया है। ज़्यादा जानकारी के लिए सपोर्ट पे आप कॉल कर सकते हैं। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन आप सभी का नेट एग्जामिनेशन। तो अगर नेट एग्जामिनेशन आप सभी का क्वालिफाई है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट जो है कहीं ना कहीं आप आगे आने वाले फ्यूचर में अपनी पक्की करा सकते हैं। ये प्रायोरिटी आप सभी की नेट एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो बात हम लोग कर लेते हैं हमारे इस पर्टिकुलर वैकेंसी का। सबसे पहले तो यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूंगा कि वैकेंसी आप सभी की आई है मणिपुर में, जहाँ पे पिछले 1 साल से आप सभी का प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अगर मैं बात करूं आज ही कल ही का हमारा ये डेट है 5 दिसंबर का, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे कि टोटल आपके पास 419 यानी कि 419 टोटल वैकेंसीज है आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में, आपके हायर एजुकेशन के अंडर में जो आते हैं। बाद में बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी वैकेंसीज आपके पास है, उसके साथ उसके बाद में हम लोग एलिजिबिलिटी और एग्जाम क्राइटेरिया या जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी में आपके पास जो है जनरल कैटेगरी में 4 है, ओबीसी में 1 है, कुल 7 वैकेंसी आपके पास है। बायो केमिस्ट्री में आपके पास 3 वैकेंसी है और ऐसे बॉटनी में आपके पास 19 देखने को मिल जाती है। ऐसी केमिस्ट्री में आपके पास है 22 वैकेंसी। कंप्यूटर साइंस में भी वैकेंसी आपको देखने को है 4। इकोनॉमिक्स में वैकेंसी आपके पास 29। एजुकेशन जो सब्जेक्ट हमारा है उसमें 28। इंग्लिश में ठीक ठाक वैकेंसी हमारे पास है 49। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे आगे, यस, ज्योग्राफी में हमारे पास 34 वैकेंसी है। इसमें ही जूलॉजी में 4 वैकेंसी, हिंदी में बहुत ही कम है 2 वैकेंसी, हिस्ट्री में 35 वैकेंसी है। मणिपुरी जो लैंग्वेज है उसमें आपके पास 46 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स में आपके पास जो है 36 है। मीजो में 2 है। फिलोसफी में आपके पास यहाँ पे 4 वैकेंसी मिलती है। और ऐसे फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, स्टैट्स एंड जूलॉजी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें कॉमर्स और मैनेजमेंट की एक भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। बट यस, इसके अलावा अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो आप यस फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए जानना, आप सभी के लिए एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन क्या क्या जो है आप सभी को रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी आपका है, जो कि यूनिवर्सल हमारा होता है सेंट्रल या स्टेट कॉलेजेस में, वही आपका मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि पीजी आपके पास होना चाहिए 55% मार्क्स से, ठीक है, आपके कंसर्न सब्जेक्ट में। लेट्स से अगर आप हिस्ट्री से अप्लाई करना चाहते हैं, हिस्ट्री में ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स होनी चाहिए। और इसके अलावा कहीं ना कहीं नेट आप सभी का क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, मैंने आप सभी को बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना अगर आप सभी देख रहे हैं तो आपको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए नेट एग्जामिनेशन। अगर नेट आपका क्लियर है तो पहली सीढ़ी कहीं ना कहीं आप सभी जो पार कर ली है, और बस आपको फिर आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर की ही तैयारी करनी होती है। तो यस, नेट एग्जामिनेशन आप सभी का यहाँ पे चाहिए है यूजीसी के द्वारा या जो सीएसआईआर के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, और उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, लेट्स से अगर आप हिस्ट्री से अप्लाई करना चाहते हैं
हिस्ट्री से ही आपका पीजी होना चाहिए और हिस्ट्री सब्जेक्ट से ही आप सभी का नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पीएचडी में अगर आप रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो भी कहीं ना कहीं जो है आप सभी जो है एलिजिबल हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे और रिलैक्सेशन जो है तुम्हारा वही जो हमारे 5% ओबीसी को दिया जाता है वही एज इट इज दिया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आप सभी को यहाँ पे ध्यान में रखनी है, कौन इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने एक क्लॉज दे दिया गया है कि अगर आप मणिपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो मणिपुर के परमानेंट सिटीजन है या जो रेजिडेंट है उन्हीं को मौका मिल रहा है इस पर्टिकुलर वैकेंसी में फॉर्म फिल करने का। साफ साफ लिखा गया है तुम्हारा एलिजिबिलिटी कंडीशन में, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ Indian and the candidate must be able to speak Manipur, मैथिली और जो भी उनका जो ट्राइबल लैंग्वेज होता है वो कहीं ना कहीं आना चाहिए। और साथ में इम्पॉर्टेंट हमारा पॉइंट हो जाता है नंबर 3, क्या कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मणिपुर। कहीं ना कहीं आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप मणिपुर रेजिडेंट होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, कोई दूसरा स्टेट वाला अप्लाई नहीं कर सकता? सर बिल्कुल नहीं कर। मान लीजिए मैं राजस्थान में पैदा हुआ हूँ, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, आई एम द परमानेंट सिटीजन राजस्थान, क्या मैं मणिपुर की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है मैं अप्लाई कर पाऊंगा? तो इट इज बिग नो, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बोला गया है प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हुज पेरेंट और एनी ऑफ हिज और हर इंसेक्टर्स इन हिज और हर डायरेक्ट लिंकेज आर और वर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट with the proper documentary proof like enrollment in the electoral roll or the birth certificate। ओवरऑल अगर आप वहां के परमानेंट रेजिडेंट नहीं है मणिपुर के तो आप एलिजिबल नहीं है। मौका वैकेंसीज बहुत सारी है बट यस यहाँ पे एक क्लॉज लगा दिया गया है कि आप परमानेंट रेजिडेंट, तो मणिपुर में रहने वाले या जो मणिपुर के परमानेंट रेजिडेंट है उनके लिए एक बम्पर वैकेंसी कहीं ना कहीं जो है ये बेसिकली हो सकती है। ठीक है, वही एज लिमिट आप सभी का बताया दिया गया है, 21 साल से 38 ईयर्स तक अगर आप सभी ये अप्लाई आप सभी कर पाएंगे। अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो सीधा सीधा साफ तौर पे यहाँ पे बोला गया है, अगर आप गौर से इसको पढ़ेंगे समझेंगे कि द सिलेक्शन शेल बी बेस्ड ओनली ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, यानी कि कोई एग्जामिनेशन आपका नहीं है, कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली इंटरव्यू बेस्ड है। इंटरव्यू में अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो यस आप सभी को मौका मिल जाएगा सरकारी नौकरी पाने का और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जिसका आप सभी देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी अगर आप सभी को डाउट है तो आप सभी जो है कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप सभी को बस एक बात बताना चाहूंगा, मान लीजिए इस पर्टिकुलर वैकेंसी में आप सभी को मौका नहीं मिला, जो नॉन रेजिडेंट है आपके मनी उनको मौका नहीं मिला, पर यहाँ पे एक बात यहाँ पे समझने की है, जानने की है कि अगर नेट आप सभी का क्वालिफाई है तो ऐसे अगर मान लीजिए आपके स्टेट में भी असिस्टेंट वैकेंसी आती है तो आपको ही प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कि प्रायोरिटी पहले आप सभी को देनी है अपने नेट एग्जामिनेशन। तो कोशिश करें आगे आने वाले दिसंबर एग्जामिनेशन में नेट क्वालिफाई करें, और अगर अभी तैयारी नहीं है तो जून 2026 एग्जामिनेशन की नेट की तैयारी करके अपना नेट एग्जामिनेशन करें, और आगे आने वाले जो भी फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है उसमें अपनी एक सीट आप सभी करा सकते हैं। हमारे किसी भी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप JRF अड्डा एप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर JRF अड्डा की वेबसाइट पे आप सभी जो है विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के बैचेस अवेलेबल हैं। आज ही JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और कुछ भी अगर डाउट होता है कमेंट में जरूर। शुक्रिया।